कांग्रेस की वो भूल जो देश के लिए बन गई शूल। जी हाँ, कभी अपनी राजनीतिक नासमझी, कभी वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो कभी अति सेक्युलर दिखने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने 60 साल के राज में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी कीमत आने वाली पीढ़ियों ने भुगती है। आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस के दिए ऐसे ही ऐतिहासिक जख्मों के बारे में जिनके लिए देश से माफी मांगने की जगह कांग्रेस आज बेफुल बेशर्मी के साथ केवल अपनी वोट बैंक की चिंता में लगी हुई है। जख्म नंबर 1, नेहरू लियाकत समझौता। साल 1950 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए इस समझौते के अनुसार दोनों देशों को अपने अल्पसंख्यकों की चिंता करने के लिए कहा गया था। यानी कि समझौते की मदद से नेहरू ने एक तरह से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबको पाकिस्तान के हवाले करके अपना पल्ला झाड़ लिया। और जब दशकों के बाद नेहरू की इस ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के लिए जब साल 2019 में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई, जिसके तहत पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान था, तो उस समय तक कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने जमकर विरोध किया। जख्म नंबर 2, तिब्बत कब्जाने में कांग्रेस ने की थी चीन की मदद। जी हाँ, आप ये तथ्य शायद ना जानते हो कि चीन के तिब्बत कब्जाने में नेहरू सरकार का बड़ा योगदान था। दरअसल तिब्बत में घुसपैठ कर रही चीनी सेना को रसद की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में तत्कालीन नेहरू सरकार ने हिंदी चीनी भाई भाई के नशे के चक्कर में चीनी सेना को मदद के लिए भारत से कई टन चावल कई महीनों तक भेजे थे। यानी भारत के चावल खाकर ही चीनी सेना ने पहले तिब्बत कब्जाया और भारत पर ही हमला कर दिया, और तिब्बत तो क्या अक्साई चीन तक कब्जा कर लिया और लद्दाख पर आकर हमारे सिर पर बैठ गया, जबकि चीन को तिब्बत के उस पार होना चाहिए। इतना ही नहीं, तिब्बत स्थित एक गांव मिंसर, जिसके प्रशासन के सारे अधिकार भारत के पास थे, चीन का दिल जीतने के चक्कर में नेहरू जी ने स्वेच्छा से मिंसर गांव चीन को सौंप दिया। और आज ये कांग्रेस फुल बेशर्मी के साथ संसद में चीन को लेकर सवाल पूछती है। जख्म नंबर 3, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 लगाकर बोए अलगाववाद की बीज अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए ही नेहरू ने जम्मू और कश्मीर पर 370 का कलंक ही नहीं थोपा, बल्कि देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान को मंजूरी दे दी। और यहीं से घाटी में अलगाववाद की आग भड़की, जिसके चलते साल 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन करने को मजबूर हो गए। और जब साल 2019 में धारा 370 खत्म किया गया, तब भी कांग्रेस ने न सिर्फ इसका विरोध किया, बल्कि सत्ता में आने पर जम्मू और कश्मीर पर फिर से धारा 370 लागू करने का वादा तक कर डाला। जख्म नंबर 4, देश को मिला वक्फ बोर्ड। साल 1954 में नेहरू ने जिस वक्फ की नींव रखी थी, जिसे कांग्रेस की ही सरकार ने 1995 में संशोधन कर ताकतवर बना दिया था, और आगे चलकर कांग्रेस की ही सरकार ने साल 2013 में ऐसी ताकत दे दी कि जिस वक्फ बोर्ड के पास 2009 में 4 लाख एकड़ जमीन थी, वो आज बढ़कर 9.5 लाख एकड़ हो चुकी है। कांग्रेस की मेहरबानी से वक्फ बोर्ड के पास आज सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और जब वक्फ बोर्ड के ऐसे असीमित अधिकार को कम करने के लिए संसद में बिल लाया गया है, तो कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए नियम बनाए हैं, और आज भी कांग्रेस सत्ता मिलते ही धारा 370 3 तलाक फिर से लागू करने के सपने देख रही है। वक्फ बोर्ड की ताकत और हिंदू शरणार्थियों को धिक्कार देने की बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की निष्ठा देश के लिए केवल सत्ता और वोट बैंक के साथ है, फिर चाहे इससे देश का कितना भी नुकसान क्यों न हो।